बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको यूं ही शाद और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं वक्तन फ़वक्तन अपने इस चैनल पर आपकी आसानी के लिए मुकम्मल हिदायत और इंफॉर्मेशंस रिलेटेड उम्रा हज के अपलोड करती रहती हूँ। सऊदी अरेबिया की वेबसाइट्स के ऊपर जैसे ही कोई ज़रूरी अपडेट्स आती हैं कि जिसके बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है जाने से पहले, तो वो ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँचाना है मेरा काम। अब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की कि होली मंथ रमज़ान में जो अफराद जा रहे हैं वहाँ पर उम्रा परफॉर्म करने के लिए, तो थोड़ी सी परेशानी इस तरह की आई कि इस मंथ में उम्रा अदा करने के लिए भी आपको परमिट लेना होगा। इसके लिए प्रॉपरली मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन और फर्दर उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। और कुछ आसानियाँ और कुछ इन्फॉर्मेशंस, हिदायत इस तरह की हैं जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी है कि मेरी इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिए और मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हिदायत और इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड उम्रा हज आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। अब सऊदी अरेबिया की तरफ से परमिट लागू होने के ऑर्डर्स आ गए। वेबसाइट्स के ऊपर मैं प्रॉपरली आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स की न्यूज़ ही दिखा रही हूँ। उसके बाद अब आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ इस तरह की है कि अभी तक स्टिल रियायत दी जा रही है। मुताफ में जाने के लिए अभी तक परमिट्स को चेक नहीं किया जा रहा, आपको जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से मैंने उस वीडियो में ज़िक्र किया था कि लागू हो सकता है जब ज़्यादा रश होगा, स्टिल ये लागू है उन सब के ऊपर जो वहाँ के परमानेंट सिटीज़न हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, सऊदी अरेबिया के नेशनल हैं और जो वहाँ पर सिटीज़न वहाँ पर गए हुए हैं वर्क परमिट्स पर या वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये परमिट लागू हो चुका है, उनको परमिट दिखाना होगा। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ से यानी कि बाहर से जाते हैं इतने पैसे लगा कर और सालों में एक दफ़ा पहुंचते हैं वहाँ पर, तो आपका जो वीज़ा है वही आपका परमिट है। फ़िलहाल आपको वहाँ जाने से बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा, आपका वीज़ा ही परमिट है, आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टिल आप जितना मर्ज़ी वहाँ पर मुताफ में पहुँचें और इबादत वहाँ पर जाकर कीजिए। लेकिन एक और भी ज़रूरी बात ये नहीं है कि आप बिल्कुल अंधेरे में और परमिट की तरफ तवज्जो भी ना दें, वहाँ पर पहुँचें। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है क्योंकि पहला अशरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। अब लास्ट अशरे में जिस तरह से रश और मज़ीद बढ़ेगा तो आपके ऊपर भी ये लागू कर सकते हैं कि आपको फिर उम्रा एक ही अदा करने दिया जाए। तो स्टिल आपके ऊपर के पास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन मौका है कि आप जितना मर्ज़ी इबादत कीजिए, नीचे मुताफ में जाकर वक्त गुजारिए और अपना 100% यूटिलाइज़ कीजिए वहाँ पर वक्त। क्योंकि जब आप इतने अरसे बाद इतनी तड़प लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खाना काबा के करीब खाना काबा को देखिए, खाना काबा का तवाफ़ कीजिए और जिन जिन जगहों की आपके दिल में तड़प है उनके पास जाकर अपना वक्त गुजारिए, अपने दिल को हल्का कीजिए, अपने दिल की तमाम दुआओं को मांग डालिए। तो उसके लिए आप अभी फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजार लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त, अभी तक तो आपको रियायत दी जा रही है लेकिन आगे किसी भी वक्त वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑर्डर्स हैं। तो जब वहाँ पर देखा जाएगा कि अब अंडर कंट्रोल नहीं रहे हैं हालात और रश बेइंतहा बढ़ चुका है, तो वो हो सकता है कि आपके पास भी परमिट्स करें। तो आप एहतियातन अपने पास परमिट्स भी लेकर रखें आने वाले दिनों के, क्योंकि अब आप जा रहे हैं, आपके पास अपने वीज़ा नंबर्स आ चुके हैं। मैं प्रॉपरली अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आप नुसुक ऐप के ऊपर जाकर किस तरह से अपने परमिट्स ले सकते हैं। तो फिर आप नुसुक ऐप को कर लीजिए अपने पास डाउनलोड और उसके ऊपर अपना परमिट लेकर रखिए। चाहे आपको वहाँ पर ना आपसे चेक किया जाए लेकिन आपके पास आने वाले दिनों के परमिट्स होने चाहिए कि अगर अचानक से कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो आपके पास मौजूद हो और आपका वहाँ जाना कबूल हो जाए। मैं आपको अब बताती हूँ प्रॉपरली एक अच्छा टाइम कि किस वक्त आप वहाँ पर जाकर आसानी से आजकल रमज़ान में उम्रा
ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان میں کون سا وقت ایسا ہے کہ جس وقت آپ وہاں پر پہنچیں گے اور آپ آسانی سے وہاں پر بغیر رش کے عمرہ کر سکیں گے۔ میں 24 آورس واچ کر رہی ہوں مطاف کو کہ کس ٹائم وہاں پر رش ہے اور کس ٹائم وہاں پر رش نہیں ہوتا۔ رش موسٹلی بڑھ رہا ہے 2 بجے کے بعد، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد جو ہے اب وہاں پر شروع ہو جاتا ہے عمرہ، زائرین آ جاتے ہیں اور مطاف بھرنے لگ جاتا ہے، اور افطاری کے ٹائم یعنی کہ عصر کے بعد تو بے انتہا رش وہاں پر ہوتا ہے، اور پھر رات کو عشاء کے بعد بھی، یعنی کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظہر کی نماز سے لے کر فجر تک بے انتہا وہاں پر رش ہوگا، اور آپ کو آسانی سے، یعنی کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ایزی وے میں عمرہ کر سکیں وہ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے ان وقتوں میں بھی عمرہ کرنا ہے تو ضرور جائیے، کیونکہ ہر مشکلوں میں ہی بے انتہا اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے دیتا ہے۔ تو آپ نے اگر ہلکے مطاف جب تھوڑا سا ہلکا ہو آپ نے اس وقت جا کر عمرہ کرنا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ٹائمنگ ہے کہ آپ صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے چلے جائیے، 11 بجے چلے جائیے، تو اس وقت تھوڑا سا مطاف میں آپ کو آسانی ملے گی، اتنا رش نہیں ہوگا۔ یہ میں ڈیورنگ منتھ رمضان کی ہی بات کر رہی ہوں۔ اتنے زیادہ رش ہونے کے باوجود آپ اس ٹائم میں جا کے گولڈن ٹائم وہاں پر سپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عشاء کے بعد زیادہ عمرہ ادا کریں۔ زیادہ عمرہ کرنے والے افراد کیونکہ وہاں پہ آب زمزم پئیں اور آرام سے روزہ نہیں ہوگا تو وہ پوری رات وہاں پر سپینڈ کرتے ہیں۔ آپ بھی جائیے اور پوری راتیں رمضان کی جو ایک راتوں کی عبادات ہے وہ اگر مسجد الحرام میں نصیب ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ تو آپ وہاں جا کر اپنی یہ ساری جو دل کی تڑپ ہے اور عبادات ہے ان کو وہاں جا کر پورا کیجئے، جتنا ہو سکے آپ سے کوشش کیجئے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، کوئی بھی غصہ کیے بغیر، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے مطاف میں جائیے۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو خانہ کعبہ کے قریب جائیے اور جتنی آپ کے دل میں تڑپ ہے، آنسو ہیں آپ کی آنکھوں میں، وہ بہائیے اور اپنے دل کو ہلکا کر کر وہاں سے آئیے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ موقع ہے جو نصیبوں والوں کو ملتا ہے، اور جو وہاں سے اپنا آپ ہلکا کر کر آتے ہیں وہ بہت نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ تو میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ کا سفر آسان فرمائے، آپ کا عمرہ قبول فرمائے، اور آپ کے دل کی اس تڑپ کو پورا کرے اور آپ وہاں جا کر آسانی سے اپنا عمرہ ادا کر پائیں۔ ایک نہیں بار بار آپ وہاں جا کر عمرے ادا کریں، تہجد پڑھیں، راتیں گزاریے۔ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ مزید اس بارے میں جیسے ہی کوئی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا میرے ساتھ بنے رہنا، سبسکرائب کر دیجئے، میرے چینل کو لائک شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ، خوش رہیے، اللہ حافظ۔